हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं टॉप 3 विद गुलाम हैदर। फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब चैनल नया नया बनाया है और आप परेशान हैं कि जो है वो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा, आपको काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं, आपके सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, आपका 4000 का पब्लिक वॉच आवर पूरा नहीं हो रहा और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने यूट्यूब के चैनल के साथ, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स देंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसा अपना नया यूट्यूब चैनल, बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल, ब्रांड न्यू चैनल, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं और एक साल के अंदर अंदर आप कैसे 1000 सब्सक्राइबर ले सकते हैं और 1000 से ज़्यादा भी। और इसके साथ साथ आप 4000 का वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना चैनल बनाया है और वो यूट्यूब पे अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं और उसको टाइम देना चाहते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब को अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी जो है वो किसी शॉर्टकट मेथड से कोई ले लेंगे, सब्सक्राइबर ले लेंगे या वॉच टाइम पूरा कर लेंगे, तो आपका ये शॉर्टकट मेथड हो सकता है काम कर जाए, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं होगा। वो आपको किसी भी टाइम जो है वो यूट्यूब या गूगल जो है वो आपको ईमेल कर देगा कि आपको मोनेटाइजेशन ख़त्म, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारी टिप्स पे ज़रूर अमल करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस फेसबुक के पेज को भी ज़रूर लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपना 4000 का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, पब्लिक वॉच और 1000 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो में दोबारा से आपके सामने आ चुका हूं। जो नंबर 1 पे टिप मैंने आपके लिए रखी है वो है कि हमेशा आप जब भी यूट्यूब यूज़ करें तो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसी ही आईडी से, उसी जीमेल आईडी से, उसी यूट्यूब आईडी से आप अपना यूट्यूब आईडी लॉगिन करें। मतलब ये कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, फ़र्ज़ किया आपका यूट्यूब चैनल का नाम कुछ भी है, तो आपने अपनी उसी यूट्यूब आईडी से लॉगिन करना है और उसी से ही जो है वो आपने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ यूट्यूब पे करनी है। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है यूट्यूब पे और आपकी रैंकिंग चैनल की बहुत ऊपर जाती है जब आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरी टिप मैंने आपके लिए रखी है वो ये है कि आप जब भी आप YouTube पे वीडियो कोई वॉच करें या आपने किसी भी जगह किसी वीडियो को लाइक करना हो या आपने किसी वीडियो पे कमेंट करना हो, तो आप अपना YouTube चैनल की आईडी से ही लॉगिन करें। ये दूसरी टिप है। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा टिप ये, बोनस टिप ये कि आप हमेशा जब भी आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर लाइक भी करें और कमेंट भी करें। इससे आपका चैनल ग्रो करता है, आपकी चैनल की और आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में आती हैं और यूट्यूब ये देखता है अपने एल्गोरिथम के ज़रिए कि इस चैनल से जहाँ से कमेंट आया है ये चैनल एग्जिस्ट कर रहा है और ये मुख्तलिफ़ वीडियोस को लाइक भी करता है और इसको ऊपर रिकमेंडेड में शामिल किया जाए। फ्रेंड्स, अगली टिप जो है वो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे कहते हैं कि हमें यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप अपनी वीडियो का कभी भी फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर ना करो। तो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है तो आपको तो यूट्यूब पे जानता कोई नहीं, आप अगर लिंक शेयर नहीं करेंगे फ्रेंड्स के साथ तो क्या करेंगे? आपको तो अगर आप कुछ भी जो है वो वीडियो बनाते हैं और आप कल को कहते हैं अपने फ्रेंड को कि यार वो वीडियो बनाई है, देख लें आप, तो मुझे बताएं आप उस वीडियो को कैसे देखेंगे? आपको चाहिए कि आप जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करें और उनके साथ आप ज़रूर जो है वो लिंक्स के साथ साथ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म जो है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करें ताकि आपको वो लिंक पहुंच सके दोस्तों के साथ और आपके यूट्यूब का चैनल भी ग्रो हो और आपके यूट्यूब की वीडियो भी जो है वो ग्रो करे और रिकमेंडेशन में आए। नेक्स्ट टिप जो फ्रेंड्स आपके मैंने यूट्यूब चैनल की रिकमेंडेशन के लिए और ग्रोथ के लिए आपको बतानी है वो ये है कि आपको पता लगे जब कि आपकी यूट्यूब जो है वो चैनल ग्रो करने लग पड़ा है तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में जब भी आपने वीडियो अपलोड की है न्यू, तो उनको आप अपनी वीडियो का टाइटल दें। तब टाइटल देने से आप उनको ये बताएं कि भाई ये यूट्यूब पे जाएं और सर्च बॉक्स में आप ये टाइटल लिखें, ठीक। और टाइटल लिखने से वो आप फ़िल्टर करके आप उस चैनल से या आपके उस चैनल से आप वो वीडियो तलाश करें, तो उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि
जब आपकी वीडियो कोई बंदा YouTube में सर्च में जाके टाइटल में जाके फ़िल्टर लगा के सर्च करता है तो YouTube का जो एल्गोरिथम 2020 है जो कि अपडेट हुआ है उसमें YouTube समझ जाता है कि ये वीडियो सर्च हुई है, और जब वीडियो सर्च होती है तो वो रिज़ल्ट्स में टॉप पे आ रही है, तो जब उसका वॉच आवर पूरा आएगा, उसको वॉच भी पूरा किया जाएगा, तो YouTube का जो एल्गोरिथम है वो इसको ज़रूर आपके चैनल को ग्रो भी करेगा और आपकी वीडियो को नेक्स्ट रिकमेंड भी करेगा। और सिर्फ आपकी उस वीडियो को ना ही रिकमेंड करेगा बल्कि आपके चैनल पे दूसरी वीडियोस भी जो होंगी उनको भी ज़रूर रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट टिप जो आपको मैंने आपके चैनल की ग्रोथ के लिए बतानी है, एक वो ये है कि आप ऑब्वियसली जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उसमें एक नीच लेके चलते हैं। आपके पास एक सब्जेक्ट होता है कि मैंने इसी सब्जेक्ट पे वीडियोस बनानी है, जैसे कि रिव्यूज़ हो गया, कॉमेडी वीडियोज़ होगी, प्रैंक्स होगी, या व्हाट्सएवर आप जो वीडियोस भी बनाना चाहते हैं तो वो आप कॉन्स्टेंटली वीक में 2 दफ़ा वो आप बनाते हैं। लेकिन आपके पास ये एक टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आप इनके साथ साथ आप अपनी यूट्यूब चैनल पर ट्रेंडिंग वीडियोस भी ज़रूर जो है वो बना के 1-2 दफ़ा हफ्ते में या महीने में 2-3 दफ़ा बनाएं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। इससे आपका बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी यूट्यूब का जो चैनल और वीडियो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सके। अगर आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है तो अगर तो आपके यूट्यूब के चैनल बिल्कुल चल रहा है, आप गेन कर रहे हैं सक्सेस, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी। लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है और आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं, आपके चैनल को भी, आपके वीडियोज़ को भी आपको जान नहीं रहा यूट्यूब पे, तो आपके लिए ये टिप है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ज़रूर वीडियो बनाएं। महीने में 1 दफ़ा बनाएं, 2 दफ़ा बनाएं। जब ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनती है तो वो व्यूज़ भी हासिल करती है और रिकमेंडेशन भी हासिल करती है राइट साइड पे वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, उसके बाद काफ़ी जो नए यूट्यूबर्स हैं वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं जब उनके वीडियोज़ जो हैं वो व्यूज़ हासिल नहीं करती या उनका चैनल ग्रोथ नहीं करता, तो वो डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे वर्क करना फजूल है, ये टाइम ज़ाया है। तो ऐसी बात नहीं है। ये आपके लिए एक नेक्स्ट बोनस टिप है कि अगर आपको यूट्यूब में शॉर्टकट नहीं चाहिए और आप लॉन्ग टर्म यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको इस टिप पे ज़रूर अमल करना होगा। और वो ये टिप है कि आपको कम अज़ कम 6 से 8 महीने यूट्यूब पे काम करना होगा। और 6 से 8 महीने की ये कंडीशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत हाई कंपटीशन है। यहाँ पे बहुत सारे न्यू चैनल बनते हैं जो कि नीचे दब जाते हैं यूट्यूब की SEO के ज़रिए, यूट्यूब के न्यू एल्गोरिथम के ज़रिए। तो आपको कंपटीशन में आने के लिए आपको कम अज़ कम 6 से 8 महीने अपनी जो है वो मेहनत करनी है और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है, ताकि आप जो हैं वो किसी कंपटीशन में आएँ। और आपको इसके लिए आपको जो है वो अपने टाइटल की तरफ, अपने कीवर्ड्स की तरफ, अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ, यानी कि यूट्यूब की SEO ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब पर लॉन्ग टाइम सक्सेस चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं आपको टिप देने लगा हूँ वो एक ऐसी टिप है जो कि आपको जो पहले टिप्स आपको मैंने बताई वो तो आपसे रिलेटेड है, आपने ही इस पे सारा काम करना है, क्योंकि आपका जो यूट्यूब चैनल है सिर्फ आप ही उसको ग्रो कर सकते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इवन के यूट्यूब खुद भी आपकी हेल्प नहीं करता। अगर आप खुद मेहनत करेंगे, आप अपना जो है वो उस पर हेल्प करेंगे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की, तो ऑब्वियसली फिर यूट्यूब भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन ये टिप आपसे रिलेटेड भी है और दूसरे यूट्यूबर से रिलेटेड भी है कि आपका अगर यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है और आप देख रहे हैं कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है इस पर, आपकी वीडियोज़ को, आपके चैनल को, तो आप अपने चैनल में से कोई अच्छी सी एक वीडियो निकालें जो आपको देखे कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप, और थोड़े से उसके व्यूज़ भी हैं, तो आप उस चैनल को जो है वो प्रोमोट करें, उस वीडियो की मार्केटिंग करें। और मार्केटिंग में आपके पास, मैं आपको बता दूं, 2 तरीके होंगे। पहला तरीका आप ये है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर का जो अच्छा चैनल हो, जो वेरीफाइड चैनल हो, उस बड़े यूट्यूबर को कुछ आप जो हैं वो पैसे दें और उनको कहें कि मेरा ऐड चलाए या आप अपने चैनल पे मेरी वीडियोस को प्रमोट करें। एक ये मेथड है। और दूसरा, अगर आप किसी यूट्यूबर को पैसे नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली रखें गूगल एडवर्ड, एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है। आप गूगल एडवर्ड में अपना ऐड चलाएँ यूट्यूब पे, वो आपको ऑडियंस बताएगा। आपने यूट्यूब की मार्केटिंग करनी है वीडियो की या चैनल की, या अपने व्यूज़ हासिल करने हैं या जो भी करना है, तो वो आपको बहुत एक मतलब कि एम्फिसाइज़ किस्म का और कम्प्रिहेंसिव किस्म का गूगल एडवर्ड एक टूल है। उससे आप जो हैं वो अपनी वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं।
तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? बहुत इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आई होगी। अपनी फीडबैक हमारे इस कमेंट्स में लाजमी दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आपके यूट्यूब चैनल से रिलेटेड या जितने भी आपको मसाइल हैं वीडियो से रिलेटेड, वो हम आपकी हेल्प करते रहें और आपका जो चैनल है यूट्यूब का, या जो जितने भी लोग नया यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं, उनकी हेल्प होती जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 3 वीडियो में।